आई गेट इट भाई, मेरे को थोड़ा सोच समझ के आना चाहिए, बीएड वगैरह का ध्यान दे के आना चाहिए, आई गेट इट। मैं कभी इतना ध्यान देता नहीं हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट, है ना, बिकॉज मेरा कैसा है ना, आई रियली डोंट गिव अ फक अबाउट द लुक्स, यू नो। एंड मेरे को आज भी कोई ना कोई कमेंट में पूछता है यू डोंट लाइक गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स और वॉट, क्योंकि मैं मोटे से पतला हुआ तो यू नो लोग थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं लाइक बेस्ड ऑन वट एवर यू लुक, जो भी है। तो आई ऑलवेज गो लाइक कि भाई आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्लीमेंट्स, यू नो, टू बी रियली ऑनेस्ट आई नेवर बिलीव इन एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई नेवर गॉट एनी। एंड when all of a sudden people start to compliment you, you know, it really feels weird. It feels like, nah, she's being fake, or you know, he's being fake, you know, this is not true, all that weird thoughts, you know. So basically वैसा ही है मेरा। And the thing about not taking care of myself, ये मैं पहले से ही करके आ रहा हूँ, मैं कभी खुद का ध्यान नहीं देता इतना, to be really honest। यस, जिम जाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत अनेक रीजंस है। इट्स नॉट भाई बॉडी बनाने जाता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। बॉडी बनाना वगैरह ऐसा मेरे माइंड में कभी थॉट भी नहीं आता है। तुम लोगों को मैं एकदम मम्मी कसम वाला ऑनेस्टली बोलूँ तो कभी कभी हाँ बकचोदी में बोल दे तो ऐसा बॉडी चाहिए वैसा बॉडी चाहिए, बट इन रियलिटी मेरे को पता है मेरे को क्या है मेरा। This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret, 'cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me. Yo boys, what's up? जैसे मैंने कल एक बात बताया था कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, दोस्त मेरे दोस्त के दोस्त। आज एक रैंडम थी, ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला था रील। हाँ, जब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो रुक के जा रहे हैं। देखिए देखो मेरे लिए रुका भी, भोसड़ी का जब उस दिन इतनी ज़रूरत थी तो रुका भी नहीं, कोई नहीं रुका। 1 घंटे तक मैंने टैक्सी ढूंढी, कोई नहीं रुका, गंडवे साले। तो जैसे मैंने एक दोस्त का कल बताया राइट, तो मैंने ना एक रील डाला था ऐसे कि भाई वैलेंटाइंस डे के दिन किसी का ब्रेकअप हो जाए तो मज़ा आ जाए, लाइक जस्ट फॉर फन पार्ट। तो एक लड़की का मैसेज आता है मुझे, ठीक है, कहते हुए कि या हैपेंड, हो गया। मैं बोला व्हाट हैपेंड, लाइक टू बी स्पेसिफिक, अगर पूरा बता सकते हो तो बताओ ऐसा। एंड बेसिकली क्या हुआ ना, एक लड़की थी, ठीक है, एंड शी वाज डेटिंग अ गाय एंड उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और ओवर अ ईयर बहुत अच्छा चल रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट गाय गोज लाइक कि वो मज़ा नहीं आ रहा, लाइक वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है उसमें। एंड वो लड़की के साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है। एंड एकदम बोलते हैं ना कि लाइक जब तुमको कोई बंदा से तुमको दूर भागना हो तो तुम ऐसी हरकतें करोगे जो उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो छुटकारा पाने के लिए तुम कुछ भी कर लोगे, तो वैसा कर देता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट गाय ड्रॉप्स अ बॉम्ब लाइक कि भाई नहीं रहना साथ में, लेट्स ब्रेकअप। एंड दे वर डेटिंग टू मैरी, लाइक ये बात भी हुई थी एंड लाइक ये प्रॉमिस था ऐसा सीन। एंड आई गेस ही वॉज वन ऑफ अ फैमिली मेम्बर ओनली, लाइक समझ लो फैमिली का एक रिलेशन में ही था वो बंदा। और भी बात है भाई, और भी बात है, सुनो। उसे इसकी भाई ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बंदा इमोशनल कनेक्शन लूज कर रहा है। ग्रोन एज फकिंग मैन सेइंग दिस शिट। रियल लव में तेरे को इमोशनल वो कनेक्शन चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस में। आई गेट इट, लोनलीनेस जैसा वाइब आता है व्हेन यू आर नॉट विथ योर अदर हाफ, लाइक यू नो, जब जिसको तुम रोज़ मिलते हो एंड जो सीनरी हो जाती है जिसकी वजह से पार्ट वेज हो जाते हैं, दूसरी जगह रहना पड़ता है ना। कपल्स को कभी कभी होता है राइट, डिफरेंट सिटी। जैसे कल का एक हुआ था, बंदा लिटरली जाता था उस जगह पे उसको मिलने के लिए फ़्लाइट से, इवन तो शी यूज्ड टू ऑल्सो शेयर द एक्सपेंस, बट फिर भी काटा तो था एकदम। चलो और भी सीन है।
उसने ये बोला ठीक है इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हो रहा, ठीक है, ये तो उसने चूतिया बनाने के लिए रीज़न ढूंढ के बोल दिया लड़की को, ताकि उसको ऐसा भी ना लगे कि एक वैलिड रीज़न जैसा लगे, ठीक है। दूसरा, दैट गाय गोज लाइक कि उसका लव लैंग्वेज है फिजिकल इंटीमेसी, उसकी वजह से तू मेरे यहाँ पर शिफ्ट हो जा। दैट गाय गोज लाइक दिस कि तू मेरे यहाँ पर रहने आ जा, मेरा लव लैंग्वेज है फिजिकल इंटीमेसी। एंड दिस इज़ अ रैंडम स्ट्रेंजर हु मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड लिटरली कल ही मैंने एक रिलेशनशिप के ऊपर एक वीडियो डाला, कितने और चांसेस हो सकते हैं सब चीज़ों के। मैं तुम लोग को सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनको भी यही बोला था, अगर दो लोग के बीच में रियल फकिंग लव है तो ना फिजिकल इंटीमेसी देखी जाती है, ना इमोशनल कनेक्शन देखा जाता है, इसके बीच में एक आता है अंडरस्टैंडिंग, एंड वो दोनों साइड से होती है। एंड यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब कोई बंदा बोलता है ना कि अरे इट्स नॉट यू इट्स मी ऑल दैट शिट, एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू फाइंड आउट कि भाई इसके पास ऑलरेडी एक बंदी है। इन शॉर्ट समझ जाओ भाई, तुमसे बेटर बंदा मिल गया, तुमसे बेटर बंदी मिल गई, और कुछ नहीं हो सकता ब्रो, और कुछ गलत नहीं हो सकता, यही है जो है। मैंने उस दिन भी बोला था राइट, जब उन लोग ने वो देखा होगा कल के परसों ब्लॉग में, आई गेस मैंने बोला था, अगर रियल लव है, ठीक है, जो बहुत कम बचा है, तो अंडरस्टैंडिंग्स होती है दोनों साइड से। एंड इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग समवन दैट यू आर गोइंग टू मैरी, एंड उसकी वजह से तुम डेट कर रहे हो, एंड एट द एंड यू बैक आउट, लाइक हाउ डू इवन फील भाई, कैसा फील होता है तेरे को? अच्छा लगता है क्या? लाइक तुम लोग को अच्छा लगता है क्या ऐसा करना? उसमें कुछ, मैंने कल दोनों साइड से बात की थी, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे। इवन दो केस भाई बंदा सही था, जिसमें इवन दो केस ऐसा था कि बंदे के साथ गलत हुआ, बट फिर भी मैंने उसमें आगे ये भी बोला था कि भाई दोनों केस में ऐसा होता है। एंड आज एक लड़की की साइड का हो गया भाई, लड़की के साथ ऐसा हो गया, बहुत ख़राब लगता है जब मैं ऐसा सुनता हूँ। एंड लिटरली दैट गाय प्रॉमिस्ड हिम कि भाई दे आर गोइंग टू डेट, दे आर डेटिंग फॉर मैरिज, एंड एट द एंड यू बैक आउट लाइक दिस बाय सेइंग कि भाई मैं इतना दूर रहता हूँ, इमोशनल कनेक्शन लूज़ हो रहा है, ऑल्सो इमोशनल कनेक्शन लूज़ हो रहा है, चलो ठीक है, बंदे ने एक बहाना ढूंढ दिया, ऑल्सो सेइंग दिस कि मेरा लव लैंग्वेज है फिजिकल इंटीमेसी। गुड, थैंक यू फॉर रुइनिंग दैट गर्ल्स हार्ट। गुड भाई, बहुत अच्छा किया आपने। आज भी बोलूँगा लव इज़ अ फकिंग सर्कस भाई आज की जनरेशन में। और मैंने उनको ये भी पूछा कि वो बंदे ने आपको बहुत साइंस दिए होंगे, लाइक ऐसे ऑल ऑफ अ सडन तो मेंशन नहीं बोलेगा ना, बट उन्होंने बोला नो, ही डिडंट गिव मी एनी साइंस, ही सेड कि ही इज डेटिंग टू मैरी, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही गोज लाइक, एंड ही नेवर इन्फॉर्म्ड हर दैट ही वाज अनश्योर अबाउट हर, and all of a sudden that guy drops a fucking bomb like this. मैंने कल भी बोला था राइट बंदों को, लाइक अगर तुम लोग रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ये श्योरिटी रखना भाई कि तुमको जेन्युइनली इसके सोल के लिए तुम उससे प्यार करते हो, तुम दिल से प्यार करते हो, इसके लिए जाते हो, इसके लिए नहीं बिकॉज उसके बॉडी के लिए या कुछ और के लिए। लाइक समझ रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ पे जो बंदा था वो उसके बॉडी के लिए गया था उसके साथ रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट बेसिकली देखा जाए तो उसने अपना टाइम पास ही किया, लाइक लड़की का टाइम पास किया, टाइम वेस्ट किया बेसिकली। तो लड़की ने तो सोचा था कि भाई ये जेन्युइनली बंदा मेरे साथ मैरिज के लिए इसने मेरे को बोला है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही गोज लाइक भाई नहीं करना, लाइक क्या नहीं करना ब्रो, और नहीं करना तो है ही क्यों उसके साथ, क्यों हो भाई साथ में, तुम लोग को टाइम पास करना है तो टेंशन 10 बार भाई, इतनी सारी चीज़ें टाइम पास करने के लिए, बट भाई लॉन्डो को भाई रिलेशनशिप में टाइम पास करना है, लड़कियों को रिलेशनशिप में टाइम पास करना है, सबकी बात हो रही है भाई, टाइम पास करना है ना भैंचो मेरे जैसा करो। मैं बोलता हूँ भाई घूमो, ये दिख रहा है रात के 1-2 बजे भैंचो मैं घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घर पे जाके 3-4 बजे सो जाऊँगा, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए ऐसे, बट मतलब कुछ भी अपने लिए एक्टिविटी पकड़ के टाइम पास कर लो ना, ह्यूमन ही क्यों पकड़ते हो टाइम पास करने के लिए, विश्वास नहीं। इसके लिए भाई अपने में रहो, मस्त रहो यार, बहुत कम है यार, लाइक बिलीव रखना ये सब में कि भाई चल जाए, यू नो प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन जब बोलते हैं ना, दैट्स अ रियल थिंग भाई, दैट्स अ रियल थिंग, और दोनों केस में होता है।
मत करो बे, कसम से भाई। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला, अगर तुम लोग को नहीं पसंद है तो भाई रहो ही मत। और अगर तुम लोग हो ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में, जिस लड़की के साथ तुमको प्यार ही नहीं है, या कोई लड़की देख रहे जिसको तुमको लड़के से प्यार ही नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हो, तो भाई हट जाओ। क्योंकि अगर किसी को बहुत सीरियस होगा तुम्हारे लिए तो भाई उसके लौड़े लग जाएंगे। मत करो भाई ये सब। तुम लोग के टाइम पास करने के लिए भाई क्या एक ह्यूमन बीइंग को टॉय समझ के खेल लेते हो भाई। उसके बाद वो बंदे का क्या हाल होता है, वो बंदी का क्या हाल होता है, किसको फर्क पड़ता है, वो देख लेंगे अपना अपना, है ना। और क्या होता है ऐसे। अरे रास्ते पे देखेंगे कैमरा लेके तो यही होगा राइट। सिगरेट नहीं रखता भाई, नहीं भूखता भाई मैं। हाँ भाई, तुम लोग में से ही कोई सिगरेट मत फूका करो, पढ़ो। फक ऑल ऑफ देम। तुम लोग मेरा सुनो, खुद से नफरत करो लेकिन दूसरों से ही प्यार मत करो, हमेशा बोलता हूँ। खुद से नफरत इसके लिए करो ताकि वो ग्रो करने में हेल्प करे, दूसरों से प्यार इसके लिए ना करो क्योंकि एक्सपेक्टेशंस टूट के तुम्हारी माँ न छू दे। सॉरी गाली दे रही, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ यू ऑल, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे रियल लव एक सर्कस है, और तुम्हारा भाई चल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये सब को अभी लोग मजाक में ही ट्रीट करते हैं। किसी को फ़र्क ही नहीं किसी की फीलिंग्स की, तोड़ो फोड़ो, फीलिंग्स की माँ बहन एक कर दो, हार्ड में जाओ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। जो बनता हुआ बेंचो साथ में ऐसे घूमता था कि जान दे दूंगा, वही लिटरली कल ऐसा हो जाएगा तुम्हारे अपोजिट खड़ा रह के भाई जान ले लूँगा तेरी। ऐसा ज़माना है, किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते, पता है। स्टे भाई, ध्यान रखो अपना। आई एम सॉरी ज्ञान चोदू बन रहा हो तो तुम लोग मेरे को बिंदास करेक्ट करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो तुम लोग, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली। अपने में रहो, मस्त रहो, ठीक है। घोषड़े में गए सबके सब, ठीक है। रियल लव जैसी चीज़ होती है बट अब वो बहुत रेयर हो चुकी है, तो सोच समझ के रहो, ठीक है। ध्यान रखो अपना। मैं जा रहा हूँ अभी, मस्त पनीर खाऊंगा, चिल करूँगा, सो जाऊँगा। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गाइज हैव मागी चूद इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गाइज हैव बीन showering me on Instagram. I really appreciate each one of you guys. Really appreciate you. Thank you. Love you guys. ध्यान रखो अपना। This is Mota Gujarati fucking signing out. Peace. ध्यान रखो, ठीक है। Bye.